तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे बनने वाले राजयोग की, जो कि बन रहा है गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह की युति से। और वो दोनों ग्रह मीन राशि में युति करने वाले हैं, जहां पर गुरु अपनी राशि में होंगे और शुक्र उच्च की राशि में होंगे। तो इसका प्रभाव राजयोग की तरह होगा। और इस गोचर के चलते किन किन लग्नों को फायदा मिलेगा, हम उसकी चर्चा आगे करेंगे विस्तार से। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि राजयोग बनता कैसे है और राजयोग का अर्थ क्या होता है। जब भी कुंडली में दो शुभ ग्रह या कुंडली के दो योग कारक ग्रह केंद्र के स्वामी या त्रिकोण भाव के स्वामी या शुभ स्थान के स्वामी एक शुभ भाव में यानी कि एक शुभ स्थान में युति करते हैं, तो वह राजयोग कहलाता है। ये राजयोग बनने जा रहा है 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में, जब दोनों ग्रह मीन राशि में आ जाएंगे, जहां गुरु स्वग्रही होंगे और शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो ये दोनों ग्रह वहां पर युति कर लेंगे। अब शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं इसका प्रभाव मिथुन लगन पे क्या पड़ेगा। मिथुन लगन में जहां पर 7 नंबर लिखा है वो 5वां भाव है, वो शुक्र की राशि है। और जहां पर 9 नंबर लिखा है और 7वां भाव है, और जहां पर 12 नंबर लिखा है वो 10वां भाव है। तो मीन राशि में गुरु और शुक्र युति कर रहे हैं, यानी कि 10वें भाव में बन रहा है ये राजयोग, क्योंकि त्रिकोण के मालिक हैं शुक्र और केंद्र के मालिक है गुरु, और वो केंद्र में ही युति बना रहे हैं, तो यानी कि राजयोग बन जाएगा। अब इस राजयोग से इस लगन के लोगों को क्या फायदा होगा। नौकरी और व्यवसाय में तरक्की होगी, व्यापार बढ़ेगा, पार्टनर से सहयोग मिलता रहेगा और पार्टनरशिप से फायदा भी होगा। आपके बड़े काम पूरे होंगे, सरकारी कामों से फायदा होगा और सरकारी अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति होगी उनकी। और इस समय आप ये देखेंगे कि आपकी बुद्धि एक अच्छे निर्णय लेगी और उस वजह से आपको अपार खुशी और धन की प्राप्ति होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए शुक्र चौथे भाव यानी कि जहां 7 नंबर लिखा है और 11वें भाव जहां 2 नंबर लिखा है वहां के मालिक हैं। और जो गुरु ग्रह है वो छठे भाव यानी कि जहां पर 9 नंबर लिखा है और 9वें भाव जहां पर 12 नंबर लिखा है उसके मालिक है। केंद्र भाव के मालिक और लाभ भाव के स्वामी की युति होने से भाग्य स्थान पर यह युति हो रही है, तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा। भाग्य भाव में युति होने से दोनों ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ फल आपको देगी। जातक का हर तरफ से भला होगा, भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा, पिता की तरक्की होगी और आपकी अपने कर्मों से, अपने भाग्य से काफी ज्यादा तरक्की आप देख पाएंगे अपने व्यापार में। और धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है, और या हो सकता है आप किसी धार्मिक कार्यों में काफी खर्च करें। जमीन जायदाद भूमि वाहन का आपको सुख मिलेगा, उत्तम धन लाभ होगा और तरक्की होगी। और जो लोग नौकरी में हैं उनको तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। तो ये है कर्क लगन वालों के लिए। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए। कन्या लगन वालों के लिए शुक्र दूसरे भाव में जहां पर 7 नंबर लिखा है और 9वें भाव में जहां पर 2 नंबर लिखा है, यानी कि शुक्र धन भाव के और भाग्य भाव के मालिक हैं। और गुरु जो है वो चौथे भाव यानी कि जहां पर 9 नंबर लिखा है और सप्तम भाव जहां पर 12 नंबर लिखा है उसके मालिक हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए त्रिकोण के मालिक और केंद्र के मालिक का केंद्र में ही राजयोग बन रहा है। तो 7वें भाव के मालिक के साथ 7वें भाव में ही युति हो रही है। तो धनेश और भागेश है शुक्र ग्रह, तो आपको धन और भाग्य से वृद्धि होगी, आपकी पिता की तरक्की होगी, भाग्य आपका साथ देगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी आपको भूमि वाहन का लाभ होगा, व्यापार में अच्छी तरक्की होगी, खूब धन वर्षा होगी। पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे क्योंकि गुरु और शुक्र सप्तम स्थान में बैठे हैं, और पार्टनरशिप से भी आपको काफी अधिक लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस चौथे लगन की जिसको इस युति से लाभ होने वाला है, वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में शुक्र जो है वो केंद्र के मालिक हैं, यानी कि
शुक्र जो है वो सप्तम भाव के मालिक है और गुरु जो है वो धन भाव और पंचम भाव के मालिक हैं और उन दोनों की युति आपके पंचम भाव में ही हो रही है, यानी कि त्रिकोण भाव में हो रही है। तो क्या होगा, आपको विदेशी कार्यों में बहुत सफलता मिलेगी, विदेशी यात्राओं से सफलता मिलेगी, पार्टनर का साथ भी मिलेगा, वो भी आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के रखेगा और आपको फ़ायदा होगा। नया कोई भी प्रोजेक्ट आप करने की सोच रहे हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ा व्यापारिक फ़ायदा हो सकता है, धन की वृद्धि होगी, परिवार वालों से संबंध मधुर रहेंगे, अचानक धन लाभ होगा, शेयर मार्केट के थ्रू भी हो सकता है और संतान सुख भी मिलेगा और आपकी संतान तरक्की करते हुए भी इस टाइम पर दिखेगी। अब बात करते हैं आखिरी लगन की, वो है धनु लगन। धनु लगन में शुक्र छठे और 11वें भाव के मालिक हैं, यानी कि लाभेश है शुक्र, और गुरु जो है वो 9वें यानी कि गुरु जो है वो पहले और चौथे भाव के मालिक हैं। तो वो केंद्र में ही युति बना रहे हैं, यानी कि चौथे भाव में ही बना रहे हैं। चौथा भाव आपके सुख सुविधाओं का है, मन की खुशी का है, मन की शांति का है। आपकी जितने भी जीवन में आपको जितनी भी कंफर्ट मिले हैं, वो सब चौथे ग्रह से देखे जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपको आमदन आमदनी के ज़रिए आपके बढ़ेंगे, आपको हर काम में सफलता मिलेगी, मान-सम्मान बढ़ेगा, भूमि वाहन का सुख मिलेगा और भूमि वाहन का लाभ भी हो सकता है। जनता में आपकी प्रसिद्धि हो सकती है। अगर आप नौकरी में हैं, तो आपको तरक्की, प्रमोशन दोनों मिलेंगे। तो ये रहेगा, बाकी अन्य लग्नों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो एक राजयोग होता है, वो इन्हीं लग्नों पर देखा जाएगा। तो ये थी मेरी इस राजयोग को लेकर प्रेडिक्शन। आपको अगर मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी प्रेडिक्शन ला सकूँ। धन्यवाद।